बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं सत्यव्रत शास्त्री साहब, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, और जेजेपी के प्रवक्ता हैं अजय गुलिया साहब, आपका स्वागत है। इनेलो के प्रवक्ता हैं रजत पंजिटा साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ सरपंच हैं जसिया के, जिनका नाम है ओम प्रकाश जसिया, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ई टेंडरिंग पर अपनी बातें रखेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं ब्लॉक प्रधान सरपंच एसोसिएशन के सतीश नयन खरेंटी साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रियंका खरक राम जी हैं, जो कि बीकेयू की प्रदेश प्रवक्ता हैं, ये भी समर्थन दे रहे हैं सरपंचों को, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारी अब चर्चा शुरू होने जा रही है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे सीधे सीधे सत्ता पक्ष से, वो इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष को ही जवाब देना है, और सत्ता ही इस समय जवाबदेही के तौर पर आगे है, सामने है, और सत्ता पक्ष ही कुछ कर सकता है, इस धरना प्रदर्शन को खत्म कर सकता है। सत्यव्रत शास्त्री साहब, इस समय सरकार पर निगाह टिकी हुई है सरपंचों की कि सरकार बड़ा दिल दिखाए और ई टेंडरिंग को लेकर फैसला ये सुनाए कि ई टेंडरिंग अब रद्द कर दी जाती है। ये सरपंच चाहते हैं, और चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर डट कर अब कह रहे हैं कि हमने तो पक्का धरना देना शुरू कर दिया, अब सरकार के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि सरकार क्या चाहती है। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी सर? पहली प्रतिक्रिया आपसे ले रहा हूं मैं। सुन नहीं रही प्रतिक्रिया। शास्त्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए अजय गुलिया साहब से मैं सवाल लेता हूं। अजय गुलिया साहब, आप भी सत्ता में, गठबंधन में, सरकार में हैं आप, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जब सवाल किया गया, उन्होंने ये कहा था कि वार्ता से ही समाधान हो सकता है, और ये भी कहा था कि हमने तो कोशिश की, अब सरपंच समाधान की कोशिश करें। इस बात के मायने क्या है? जी मैं डिबेट पे हूँ, बाद में लेना। इस बात के मायने बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से और खुले तौर पर सरपंच को निमंत्रण दिया है कि वो आकर के बैठ कर के बातचीत करें, और लोकतंत्र में डायलॉग से ही किसी भी बात का हल निकाला जा सकता है। तो दुष्यंत जननायक जनता पार्टी की तो पहले दिन से स्पष्ट सोच थी कि हम बिल्कुल भी एडमेंट ना होकर के सरपंचों से बातचीत करके, और जब इस बात का कोई हल निकलेगा, आज भी उस बात पे दुष्यंत जी ने स्पष्ट कर दिया। ई टेंडरिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इस सरपंचों के पक्ष में आपको लगती है? इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? ये तो समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। जब भी किसी चीज़ को इस्तेमाल करके देखा जाएगा, उसके बाद ही उसके फायदे या नुकसानों का पता लगेगा। लेकिन अगर सरपंच इस बात से नाराज है, वो आपके टीवी चैनल पर आश्वस्त कर देता हूँ कि जो लोग चाहेंगे वही फैसला होगा। जननायक जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट भी किया जा चुका है, चौटाला जी भी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र के अंदर करों की गिनती होती है। अगर लोग चाहते हैं कि उनको इस तरह से काम नहीं करना, तो वो अक्रॉस द टेबल बैठ कर तो वो तो कह ही रहे हैं सर, सरपंच तो कह रहे हैं कि हमें इस ई टेंडरिंग के जरिए काम करना ही नहीं है, वो तो कह ही रहे हैं। मैं तो उनको निमंत्रण दे रहा हूँ कि वो अक्रॉस द टेबल बैठे बातचीत करें, और जरूर हल निकलेगा। हम पॉजिटिव हैं इस बात पर। ठीक है, ठीक है, जेजेपी पॉजिटिव है इस बात को लेकर। अगर बीजेपी के प्रवक्ता तक मेरी बात पहुंचे तो जरूर बताइएगा। मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं। कुमारी सैलजा भी इस धरना प्रदर्शन में पहुंची है आज। ढींगरा साहब, एक और मुद्दा आपको मिल गया, एक और मौका मिल गया सरकार को घेरने का। राजनीति इसमें अब एंट्री कर चुकी है, दूर नहीं रहना चाहिए सरपंचों से। सरपंचों की लड़ाई सरपंच लड़ नहीं सकते अपने आप? कमल जी, खबरें अभी तक को भी एक मौका मिल गया कि आज इस तरीके की डिबेट की जाए और सवाल जो है विपक्ष पे ही किए जाए। अच्छा। लेकिन ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अभी अजय गुलिया जी से आपने सवाल किया, उनका जवाब था कि हम तो मौका दे रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 1 साल का टाइम दे दिया, 1 साल के अंदर अंदर बताएं। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं 1 साल का टाइम काम करें, उसके बाद देख लेंगे। तो ये विरोधाभास तो यही नजर आ रहा है। प्रवक्ता साहब तो निमंत्रण दे रहे हैं, पर वो कह रहे हैं 1 साल का टाइम है। तो ये पहले इनसे सवाल तो पूछो आप इनको कि 1 साल का टाइम है या अभी निमंत्रण है। जो कल जो ओएसडी साहब आए थे वहां पे जी, उन्होंने भी क्या आश्वासन दिया? कुछ भी नहीं। उन्होंने या तो सीधी बात कहते हैं, जो उनकी मांग है जो मान लेते। ये तो विरोधाभास है, शरारत कर रहे हैं
अच्छा। जिस जैसे किसानों के साथ किया, एज सेम टू पंचायती सेम राज मंत्री अभी भी वही का काम हो बयान रहा है। आपने सुना था कमल देवेंद्र जी, बबली ये का सेम टू सेम वही काम हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, आपके क्या सामने बयान हमें आप ही के चैनल पे दो अभी आपने सुनाया ना कंवरपाल गुर्जर का बयान, बिल्कुल सुना है मैंने। तो उनसे वो क्या बोल रहे हैं, 1 साल का टाइम, और 1 साल का टाइम ही दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं, तो अजय गुलिया जी ये क्या बोल रहे हैं? आपने इस काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था इनको कि आपकी और इनकी बात में कोई एक का तो है नहीं, पहले पूछ के आए घर पे भी क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक एक रिएक्शन ले लूंगा और काउंटर क्वेश्चन में पूछ लूंगा। जी धन्यवाद, आपने मुझे बताया। जेजेपी से हमारे साथ अजय गुलिया जुड़ रहे हैं और बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री और इनेलो से रजत पंजेटा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंजेटा साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, शुरू से ही हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारी पार्टी जो पूरी है वो ग्रामीण अंचल से ही हमारे अधिकतर जो है हमारी पार्टी के वर्कर हैं। तो हम शुरू से ही सरपंच भाइयों के साथ हैं। ये इस वजह से साथ नहीं है कि कोई इसमें पॉलिटिकल वो है। देखिए, फैसला सरकार का है। सरकार ने कोई गलत फैसला लिया, उसका विरोध करना एक, मैं कहता हूँ, सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका है उसका एक दायित्व बनता है। तो ये जो स्थिति पैदा की है, ये स्थिति कोई विपक्ष ने पैदा नहीं करी, ये स्थिति पैदा करी है सरकार ने, और सरकार ही इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। रही बात 4000 से अधिक सरपंचों पर जो 10 धाराएं लगाकर FIR आपने करी है, 100 से ज्यादा घायल है हमारे भाई बहन, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग। इसी तरह आपने जींद में इनको पहले दौड़ा के पीटा था। महिला सरपंचों के भी सर जो वहाँ लाठीचार्ज हुआ वो पुरुष कर रहे थे। ये भी क्या सरकार को शोभा देता है? और जो मंत्री हैं देवेंद्र बबली, उनकी शुरू से ही भाषा जो है, भाषा शैली है, शुरू से इनको चोर, भ्रष्टाचार जैसे आरोप इनके ऊपर लगा दिए। पहली बात तो ये संविधान की वही शपथ लेते हैं जो एक मंत्री लेता है। सरकार ये छोटी सरकार है, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही बात नहीं कर सकते सरकार से, उनके ऊपर ही धाराएं लगा दी जाएंगी, उनको ही रोका जाएगा। ये तो नहीं है कि ये 2.5 महीने से गतिरोध चल रहा है कि एकदम इन्होंने पहले बोला था, बताया था, हमसे बातचीत कर लीजिए, हमारी मांग मान लीजिए। बहुत निरंतर तौर के ऊपर ये मुद्दे उठते रहे हैं, सरकार तक ये बातें जा चुकी हैं। ठीक है। मैं तो सीधा अपने अंतिम शब्दों में एक ही बात कहूंगा। जी। पहले तो अगर ये इतना ही अच्छा है तो 2 लाख से नीचे के काम सरकार कराए, ठीक है, और 2 लाख से ऊपर के काम जो है वो सरपंच भाई ठीक है। कराएंगे। चाहे इनेलो वो की 5 तरफ से करोड़ आपने का भी कराना हो, सजेशन तो सरकार को दे दिया हमारे माध्यम से। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं। आप तक आवाज पहुंच पा रही है शास्त्री जी? खत्म करने दीजिए, 10 सेकंड मांग रहा हूँ आपसे। मैं आगे भी जुड़ूंगा सर, आपका एक एक रिएक्शन ले रहा हूँ ना मैं सबसे। फिर हाँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है उसके बाद। फर्स्ट रिएक्शन है, उसको तो पूरा करने दीजिए। देखिए, पहली बात तो सरकार कह रही है इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर सरपंच भाइयों की नियत पे कोई वो नहीं है इनको, तो 2 लाख से नीचे के काम जो है मैं वो समझ गया सरकार सर। कराए। 2 लाख से ऊपर के काम जितने भी हैं, चाहे वो 20 करोड़ तक का जाए, वो सरपंच भाइयों पे कराना चाहिए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर विश्वास करना सीखिए, उनका मान सम्मान करना सीखिए। ठीक है, पहली बात ये सरकार तक जानी चाहिए बात। ठीक है। दूसरा, जल्दी पूरे कीजिए बात। आपकी बात पूरी होगी है जहां तक मैं समझ रहा हूँ। शास्त्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सत्ता पक्ष तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शास्त्री जी, ये किसान आंदोलन के समय भी इन्होंने यही कहा था, एक साल तक टाल दो, इनको डेफर कर दो। ये वही सेम एटीट्यूड है सरकार का। खरेंटी साहब से भी ले लेता हूँ। सतीश जी, इस पूरे मामले को लेकर आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमने देखा आपने बहुत संघर्ष किया, कोशिश की सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने की। सरकार के कानों तक आवाज पहले भी आपने पहुंचाई। एक मीटिंग हुई थी, देवेंद्र बबली पंचायती राज मंत्री उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जो सरपंचों के खुद के व्यक्तिगत तरीके से जुड़ी हुई है, यानी कि आपके 30,000 रुपये जो है मानदेय बढ़ जाए उससे जुड़ी हुई है, टोल फ्री आपका हो जाए उससे जुड़ी हुई है। उन पर सहमति नहीं बन पाई। ई टेंडरिंग को लेकर आप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा तो था, आश्वासन दिया था, मैं कैबिनेट के पास जाकर बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, फिर भी आपने ये सब प्रदर्शन किया। सर, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। सर, ये सभी मांगे हमारी, या जो आपने बताया 4 मांगे नहीं है। सबसे पहले तो हमारा है जी, जो अपना राइट टू रिकॉल है, अपना जो हमारा कानून है 73वें संशोधन की 11वीं सूची के जो 29 नियम है, वे पंचायत के पूरे मिलने चाहिए हमारे को। राइट टू रिकॉल है,
हम खुद चाहते हैं सरपंचों पे लगो, उसके हमारे ऊपर लग रहे हैं तो ये अपने हैं विधायक, सांसद, सीएम, पीएम सब पे लगने चाहिए, क्योंकि जनता, हमारे को भी जनता ने चुन के भेजा, इनको भी जनता ने चुन के भेज रखा है, ये तो हमारा राइट है। अगर हमारे ऊपर लगता है तो इनके ऊपर भी लगना चाहिए, इससे हमारे सरपंचों को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर लगा दो तो इन सबके ऊपर लगा दो। रही बात हमारी ई टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग की, कोई भी इनका ई टेंडरिंग के बारे में मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहता है, आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता है, कोई मीटिंग करके बात करना चाहता है तो मैं करने के लिए तैयार हूं और इनके हर जवाब देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। ठीक है। तो सर जो ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग की हमारी ग्राम सभा होती है सरपंचों की, ग्राम सभा में जब हम सब पूरी ग्राम सभा लेते हैं तो उसमें प्रस्ताव डाले जाते हैं, भाई गांव में क्या काम करवाना है। जब वो प्रस्ताव डल जाता है तो प्रस्ताव उसका एस्टीमेट बनने के लिए जेई के पास जाता है वो प्रस्ताव। जब वो जेई के पास जाता है तो जेई उसका एस्टीमेट बनाता है, फिर उसका काम करवाता है सरपंच, फिर वहां पर एमबी भरी जाती है, एमबी भरने के बाद में वो जेई से अप्रूवल होती है, फिर उसके बाद में एसडीओ से होती है, फिर उसके बाद में एक्शन से होती है, अगर एससी लेवल की एससी लेवल पे होती है, चीफ लेवल की और चीफ लेवल पे होती है। ठीक है। तो फिर उसके बाद में जब यही अफसर तो हमारे जो काम किए को चेक करते हैं, हमारी गुणवत्ता चेक करते हैं, ये ही ऑफिसर हैं जो ये जो अपने ठेकेदार भाई हैं इनका चेक करते हैं, तो फिर बीच में एक आदमी और ठेकेदार को क्यों जोड़ा गया हमारे बीच में? ठीक है। अगर कोई सरपंच काम गलत करता है तो वो ही अफसर चेक करेंगे। रही बात इसको जोड़ने के लिए सरकार की कहीं ना कहीं मंशा गलत है, क्योंकि सरपंच तो डायरेक्ट इनको कुछ देता नहीं, क्यों गांव का जो सरपंच होता है, जो मुखिया होता है, वो इनसे मांगता है। ये सवाल बड़ा आपने किया है और ये मैं सत्ता पक्ष से ही जवाब ले लूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री जी ये बताइए कि सरकार ये ई टेंडरिंग प्रणाली लेकर जब आ गई है तो इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, क्यों सरकार ने ये कर दिया? सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था, सरपंच विकास करवा रहे थे अपने गांव का और आपसे भी खुश थे, क्यों नाराज कर दिया सरपंच आपने? देखिए, ये सरपंच चुनाव के बाद की घटना, ये चुनाव से प्रक्रिया लागू हो चुकी थी, उसके बाद सरपंच आए तब इनको पता चला कि ये प्रक्रिया कोई आ गई है। ठीक है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को राजनीति लंबे समय तक करनी है तो मुझे लगता है उसको विवादों से, अपवादों से बचना चाहिए। सरकार ने इस काम को करने के बाद सरपंचों के ऊपर होने वाली छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप और अनावश्यक राजनीति की भेंट उनका समय और सामर्थ्य लगता था, उससे निजात पाए। विषय दूसरा आता है, जैसा कि अभी सरपंच प्रतिनिधि कह रहे थे कि ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव मिलते हैं, पहले भी यही था, आज भी यही है। उसके बाद प्रस्ताव आने के बाद एस्टीमेट पहले भी जेई बनाता था, आज भी जेई बनाता है। उसके बाद काम शुरू होता था तो उसकी जांच जो है, ठीक हुआ, गलत हुआ, गुणवत्ता पूर्वक हुआ कि नहीं हुआ, यह जांच पहले भी टेक्निकल सरकार का तंत्र करता था, आज भी वही करता है। सरपंच की भूमिका न तो एस्टीमेट बनाने में थी, न उसको पास करने में थी, और न ही और कोई थी। तो जो बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है? क्या हुआ? बदलाव हुआ है पेपर से पेपरलेस की ओर। जब पढ़ी पंचायतें हैं, पिछली बार भी इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से नौजवानों को अवसर मिला, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी, 20 लाख तक का काम उनको करने के लिए अवसर मिला, और सरपंचों के बनते ही बड़ी अच्छी राशि सरपंचों पंचायतों के लिए अलॉट सरकार ने की है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथी, क्योंकि हमारे भी रिश्तेदार, भाई बहन बहुत से इस पंचायती प्रतिनिधि संघ में है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर से और वो कहीं बाहर से, उन सबसे मेरा आग्रह हुआ और बहुत से लोग इस बात पर सहमत है। देखो भाई, 5 साल का समय आपको मिला, वो तय है, फिक्स है। जितने दिन आप काम नहीं करोगे उतने दिन आपके काम का समय होता जा रहा है। गांव ने जिस विषय और विश्वास के साथ आपको सरपंच बनाया है जी, उसको करो। और आगे बढ़कर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि सरपंच को जिस समय जो काम करना चाहिए था, आज भी उससे चूक हो गई। ठीक है। अभी बजट से पहले सरपंच बने, नए सरपंच बने, कुछ पुराने भी होंगे, सब लोगों को लेकर एक बात करनी चाहिए थी, ठीक है। सरकार को कहना चाहिए था। हालांकि सरकार पहले से सचेत थी, लेकिन सरपंच इस बात को ले सकते थे कि जैसे बजट का आवंटन हो, पंचायती राज संस्थाओं को बजट इतने प्रतिशत मिलना चाहिए, हर एक को इतना मिलना चाहिए, इतना विकास होना चाहिए।
लेकिन कोई नहीं बोला, क्योंकि अब मुझे लगता है राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग कौन? सरपंचों के इस आंदोलन में या इस अफवाहों के बाजार के अंदर आ गए। कौन जो कौन आ गए सर? शंका कौन आ के गया? आधार पर आंदोलन शास्त्री जी खड़ा कौन आ गया? करके में माहिर है विपक्ष लोग, ऐसे विपक्ष के लोग अब उस बात को लेकर आ रहे हैं, नाम लीजिए ना जिनके अब। हाथ पैर में उस की बात विपक्ष नहीं में है। कई है, इनेलो भी एक है, भी कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी मैं है। मैं पूछना चाह रहा हूं हम्म, कि एक भी खामी उसमें से बताइए, एक क्या नया ठीक है। प्रावधान सरकार ने किया वो बताइए। ठीक है। मैं लिखता हूं और सरपंचों का प्रतिनिधि को बनकर बात करूंगा, ठीक उनका है। वकील बनकर बात करूंगा। आप बताइए प्रावधान कौन सा चेंज हो गया ठीक है। और किससे? केवल इतना हुआ है ठीक है। कि जो पेपर पर होता था ठीक है वो शास्त्री जी, पेपर से पेपर आपने जो पॉइंट रखा हुआ है कि पेपर पर जो होता था हमने पेपरलेस करने की कोशिश की है, इससे गांव का विकास ही होगा, आपका ये पॉइंट है। जबकि जो भी एस्टिमेट है, जो भी विकास गांव के करवाना चाहते हैं वो सरपंच अब भी करवा सकते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप से भी प्रियंका खरक राम जी जुड़ी हुई हैं, इन्होंने भी समर्थन दे दिया अपना। आपको एक्सपीरियंस है टेंट गाड़ने का, धरना लगाने का, पक्का धरना लगाने का, आप मदद करने आए हैं सरपंचों की कि यहाँ पर भी सरकार को हम झुका कर रहेंगे, इस तरह से आप यहाँ पर मदद करने आए हैं? नमस्कार सर। और जैसा आपने पूछा कि भी हम समर्थन करने आए हैं, आप एक बात बताइए सर, बीजेपी वालों से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हम गांव से बिलोंग नहीं करते हैं? क्या हमने अपने मत का प्रयोग ग्रामीण जो पंचायतें बनी है उसमें नहीं किया है? हमने भी वोट दिया, हमारे सरपंच चुने हैं, तो आज यदि हमारे सरपंचों पर आफत आई है तो हम क्यों नहीं हमारे सरपंचों का साथ देंगे? जो लाठियां या पंचकुला के अंदर कल सरपंचों पे लगी है, वो ना कि सरपंच पे लगी है, वो गाँव पे मारने का काम किया इस बीजेपी और जेजेपी सरकार ने। गठबंधन के दो प्रवक्ता जुड़े, मैं पूछना चाहती हूँ, 2 लाख का टेंडर आप गवर्नमेंट आप लीजिए और सरपंचों को 2 लाख से ऊपर की पावर दीजिए आप। और राइट टू रिकॉल, पहले इन्होंने बोला कि भाई पढ़ी लिखी पंचायतें चुन करके आ गई, और ये ऊपर वाले जो मंत्री एमएलए बैठे ये तो अनपढ़ गवार बिठा रखे हैं इन्होंने। यदि पंचायतें पढ़ी लिखी हैं तो राइट टू रिकॉल क्या पंचायतों पर लागू होगा? अपनी सरकार को बोलिए कि अपने ऊपर भी लागू करे राइट टू रिकॉल, पता चल जाएगा कि सरकार में दम है या फिर सरपंचों में दम है। अरे भाई, समस्त देश की जनता, किसानों को ले लीजिए, मजदूरों को ले लीजिए, आज हमारे सरपंच भाइयों का ये चोर बता रही है सरकार। मतलब बबली साहब ने अपनी शर्म बेच खाई क्या? प्रियंका जी, कलम देने से पहले अगर सर गांव में एक मिनट कलम देने से पहले बबली साहब आपका पॉइंट रख रहा हूं, एक मिनट सुनिए तो सही। प्रियंका जी सुनिए तो सही। सर कलम प्रियंका जी ये बताइए, राइट टू रिकॉल वाली बात का आपने पॉइंट रखा, अगर उसी गांव में आप भी आते हैं, आपको कोई सरपंच पसंद नहीं आता है, वो भ्रष्टाचार अगर बाई चांस करता है 1% भी, तो आपके पास तो बड़ा अधिकार है, तो ग्रामीणों का अधिकार है, ये सरपंचों का अधिकार कहां से आ गया? सर हम ये नहीं कह रहे कि सरपंचों से राइट टू रिकॉल हटाया जाए, हम ये कह रहे कि एमएलए, मंत्री और आप चाहते हैं कि सरपंचों का मानदेय बढ़े, उनका टोल फ्री हो, उससे ग्रामीणों का टोल फ्री हो जाएगा। सर कमल सर, इशू तो गांव वालों को, इस मुख्यमंत्री साहब से ये गांव वालों का इशू है क्या उनका टोल फ्री हो जाए, 30,000 रुपए मानदेय बढ़ जाए? किस चीज का इन्होंने महिलाओं को, सर किस चीज का महिलाओं को इन्होंने आरक्षण दिया? महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे इनके मंत्री, बलात्कारी जो पदों नहीं, पर आप बैठे मुद्दे हैं। पर रहिए, पहली बात तो आप मुद्दे पर रहिए। मुद्दे पर सर आप ये बता रहे ना कि आपको अधिकार दिया गांव में, तो हम ये कह रहे भी हमें तो जो इशू है, हमें सरकार से भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार बातचीत नहीं कर रही। हर रोज हर वर्ग को पिटा जा रहा है सड़कों पर, क्या पिटने के लिए ये गुंडागर्दी करेंगे? कोई आवाज उठाएगा अपनी? ठीक है, हमारे पास इस समय जो पैनल मौजूद है उसमें ओम प्रकाश जसिया साहब भी, जसिया गांव के सरपंच हैं, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। एक बार भी मैं उनके पास नहीं गया, उसके बाद एक एक करके फिर इस चर्चा में काउंटर क्वेश्चन और काउंटर आंसर कोई भी कर सकता है, उसके बाद मैं खुली चर्चा करूंगा सर, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। जसिया जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप ई टेंडरिंग को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको दिक्कत परेशानी टेंडरिंग से? आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, आप भी सरकार को कहेंगे कि सरकार गलत कर रही है? कमल कौशिक जी, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और ई टेंडरिंग पे जो भी आपने बातें पूछी है हमारे से, ई टेंडरिंग के माध्यम से जो भी काम होंगे वो सभी ठीक और जायज हैं। पहले भी जो जेई से ठीक और जायज हैं, पहले भी जो जेई से लेकर के एससी एक्शन और ऊपर चीफ इंजीनियर तक वही प्रक्रिया अब भी है, पहले भी थी। और जो हमारे सरपंच भाई हैं उन्होंने कहा कि भाई टोल फ्री हो या 30 लाख रुपए हमारी तनख्वाह हो
या भाई 50 लाख तक की हमारे को छूट मिले। ये तो आप ई टेंडरिंग के माध्यम से अगर इस काम को करवाएं तो आपको क्या इसमें नुकसान है, ये बताइए मेरे को। मेरे भाई प्रवक्ता सरपंच भी हैं, हमारे और भी प्रवक्ता केवल ढींगरा जी ने भी ये बात कही है जी। पहले इनके एक स्वर्गीय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी और कि पंचायतों में हम इनको तो फील होना चाहिए, महसूस करना चाहिए 85 पैसे कहाँ जाते थे वो। इनको तो ई टेंडरिंग का समर्थन करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ केवल। तो ये बताइए जैसे जी एक तरफ हमारे पास ऐसे सरपंच है जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, एक तरफ आप है जो घर पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सरपंचों में कोई मतलब अनबन है इस बात को लेकर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सरपंच अलग अलग बटे हुए हैं इस राय में, इस मुद्दे में। मेरे गांव में हाँ। 1 करोड़ रुपए के मैंने टेंडर लगा दिए हैं। अच्छा। और जेई से लेकर के ACS तक फाइल पेपरलेस फाइल जाती है और एक दिन भी कहीं काम नहीं रुकता। अगर आपको पैसे चाहिए करोड़ों रुपए गांव के विकास के लिए लगाने हैं तो गवर्नमेंट कोई मना नहीं कर रही। आप अपने प्रस्ताव दो और एक 2-3 ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। अब मैं खुली चर्चा करता हूं, कोई भी बीच में कुछ भी कह सकता है, हमारे पास समय भी कम रहता है, इसलिए अब मैं ढींगरा साहब आपसे पूछना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि सरपंचों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। एक सरपंच हमारे साथ ये बैठे हुए हैं, एक सरपंच ब्लॉक प्रधान है, सरपंच एसोसिएशन के एक वो बैठे हुए हैं। 50 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद में हुआ, 200 करोड़ का हुआ, वहां पे वाउचर काटे गए, काम नहीं हुआ वार्डों के अंदर। क्या बात करते हो आप? ई टेंडरिंग से सड़कें से 1 महीना नहीं टिकती, हफ्ते के अंदर उखड़ जाती हैं। ये ई टेंडरिंग की सड़कें हैं। या जजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, योगेश नाम का इनका साथी है, कुरुक्षेत्र के अंदर 10 करोड़ का काम था। आप कह रहे हैं ई टेंडर कितने का हुआ पता है आपको? 1 करोड़ 20 लाख का, 10 करोड़ 10 लाख का काम, टेंडर 1 करोड़ 20 लाख। पंजेटा साहब आप कह रहे हैं कि अधिकारी जब सुनो ई टेंडरिंग से आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता है। हर जगह निगमों में आप क्या कह रहे हैं? ई टेंडरिंग के जरिए क्या भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या आप ये कह रहे हैं? आप क्या कह, आप कौन गारंटी लेता है? ये तो अखबारों की सुर्खियां है, ठीक है। जनता में गुलिया साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा अब इस चर्चा में। गुलिया साहब जवाब देना चाहते हैं। आपने बड़े आरोप लगाए हैं, घोटाले तक की बात कह दी है। गुलिया साहब कुछ कहना चाहते हैं। गुलिया साहब बताइए, इस पर जवाब दीजिए। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए तक का तो काम था, तो उसके एस्टिमेट बने हुए, वो एस्टिमेट गए, उसके बाद टेंडर खुला, वो एस्टिमेट गए, उसके बाद टेंडर खुला, तो लोगों ने गवर्नमेंट तो भरेगा क्या? सिंगल टेंडर अलाउड है? किसी एक कंपनी बिड करती है, एक ही कंपनी किसी काम के लिए बिड करती है तो उस टेंडर को खोला नहीं जाएगा, वो टेंडर दोबारा किया जाएगा। तो और भी लोग इसके अंदर आए होंगे, उन्होंने भी अपनी टेंडर भरे होंगे, तो किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये चिल्लाने से कुछ होगा थोड़ी? चिल्ला के तो उन्होंने प्रकार की बात कर रहे हैं। 50 करोड़ 200 करोड़ फरीदाबाद का घोटाला हुआ, क्या बात करते हो आप? जीरो पे जाएंगे। इसका जवाब दो। ई टेंडर से फरीदाबाद के अंदर 50 करोड़ और 200 करोड़ का घोटाला हुआ। ऐसे ये है, कैसे भिवानी में हुआ। बात ये अखबारों की सुर्खियां, ये झूठ बोल रहा हूं मैं, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये अखबारों की सुर्खियां, अखबारों की सुर्खियां, सभा में खड़े होकर कहते हैं पोल पट्टी खोलेंगे। आज तक कोई अखबारों की सुर्खियां दिखाया है? आपका मंत्री क्या बोलता है? सरपंचों पर आप दोगली नीति अपनाते हो, कभी कहते हो सरपंचों के साथ है, कागज मिला है, आपका नेता कुछ बोलता है, आज तक कोई कागज मिला इनके पास, इनके पास किसी चीज। मैं कह रहा हूँ अगर आज कोई ये पूछ ले कि विधानसभा की सदस्य, ये दोगली नीति, आपका जजपा का मंत्री क्या बोलता है? सरपंचों के साथ बात करने की तमीज नहीं है जिसको, आपके मंत्री को तमीज है बात करने की। ठीक है, अगर देवेंद्र बबली की बात हो रही है तो तमीज थी कि नहीं थी, और जो मीटिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने क्या कहा, मैं ये सुनवाना चाहता हूं ताकि उस पर मैं आगे में जवाब भी ले लूं ढींगरा साहब से भी। और हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री साहब भी जुड़े हुए हैं और ब्लॉक प्रधान भी है सरपंच एसोसिएशन के। देवेंद्र बबली ने जब मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में सरपंचों के साथ, उसके बाद क्या कहा था वो हम आपको एक बार सुनवाते हैं। पास बार बार सरपंच साहबान के फोन आए थे कि इसका एक टेबल पे बैठ के कोई हल निकले। तो आज जो जिम्मेवारी देवेंद्र सिंह बबली के पास है, मैंने इनवाइट किया और आज सभी जो करीबन 27 इनके मेंबर आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचे
और जो इनका मांग पत्र था, करीबन इसमें इन्होंने 10 मांगें रखी। उन मांगों का हमने सुना और मैंने इनको आश्वासन दिया है भाई ये हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उनको सुना है, इनसे फीडबैक लिया है और अनुरोध किया है कि जो ये सरकार ने प्रदेश हित का फैसला लिया है, गांव का विकास को आगे बढ़ाने में आप सरकार का सहयोग करें। सरकार में बतौर मंत्री के नाते मेरी ड्यूटी बनती थी, मैंने सभी सरपंच साहिबान से अपील की। डिंगरा साहब, सरपंच साहिबान, अनुरोध, इन शब्दों का इस्तेमाल करके पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि हमने आश्वासन दिया है, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, इस तरह की बातें तो नहीं? एक बार मैडम मैं एक बार डिंगरा साहब से पूछ लेता हूँ, मैं आपके पास भी आऊँ। जी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधाभास है। विरोधाभास तो बीजेपी के अंदर दिख रहा है, विरोधाभास जेजेपी के अंदर दिख रहा है। आप ये देखिए, दुष्यंत कह रहे हैं 1 साल तक काम करके देखो, अगर ठीक हो जाएगा तो ओके है। और उन्हीं के जो छोटे भाई हैं वो क्या बोल रहे हैं जी कि लागू होना चाहिए, बिल्कुल सरपंचों से बात करके इसको खत्म करना चाहिए। विरोधाभास तो जेजेपी के अंदर है। और बबली कुछ बोल रहे हैं और सुप्रीमो कुछ बोल रहे हैं। सुप्रीमो कह रहे हैं ये तो पागल है मंत्री। आप बताइए कोई कौन सही है कौन गलत है? और जो बीजेपी सरकार है इसके अंदर देखिए, ये कुछ कह रहे हैं अपना जो बैठे हैं और वो कह रहे हैं 1 साल के लिए इनको टाइम दिया जाए। और सुनिए दूसरी बात, कल भूपेंद्र यादव जी वहां पे क्या करने गए थे? ओएसडी कुछ तो करने गए होंगे, उनको आश्वासन देने गए होंगे। बिल्कुल, क्या आश्वासन देना चाहते थे? आप पूछे इनसे, आप इनसे जो प्रवक्ता है बीजेपी के, कोई सवाल लीजिए ना इनसे कि वो क्या करने गए थे। अब उनका मानना क्या है? शास्त्री जी, हमारा मानना तो आप 1 मिनट सुनिए कमल जी, कह रहे हैं, पूछ एक मिनट अभी इनकी बात का जवाब देना है। पेपरलेस का भी जवाब दे देता हूँ ना। इन्होंने ये कहा कि हमारा पेपरलेस नहीं है, हमारा पेपर था। और पेपर तो इनका साबित हो रहा है लोगों के बीच में। 6200 गांव के 6200 सरपंच हैं। कल ये कह रहे थे, पिछले दिनों की डिबेटों में कह रहे थे 10% सरपंच है सिर्फ जो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अब ये पंचकुला के अंदर जो लाठियां भांजी थी, क्या ये 10% लोग थे? अगर ये 10% लोग से इतनी लाठियां बज गई तो इसका मतलब ये शास्त्री जी जवाब दीजिए तो क्या हाल होगा? शास्त्री जी जवाब दीजिए। डिंगरा साहब कह रहे हैं कि विरोधाभास भी रहता है, आपकी गठबंधन की सरकार के लोग कुछ कहते हैं, संगठन कुछ कहता है। और भूपेश्वर दयाल साहब सीएम के हॉस्पिटल गए थे, क्या आश्वासन देने गए थे? मैं आज भी कह रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, 90% सरपंच इस फैसले के साथ है, क्योंकि वही तो पूछ रहा हूँ, 90% कौन से साथ है? फिर ऊपर 10% थे ना। इसका मतलब पंचकुला में 10% थे जिनके ऊपर लाठियां मारी, तो 4000 आदमियों पे एफआईआर कैसे दर्ज हुई? 4000 सरपंचों पे एफआईआर कैसे दर्ज हुई, ये बता दो। आज भी बैलेट पेपर से पेपर वोट चाहते हो? नो तुम वही जवाब दीजिए। तो देश पीछे जाए। 4000 सरपंचों पे जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 10% है क्या? टेक्नोलॉजी की बात करती है। इसका मतलब 1 सेकंड, इसका मतलब 40,000 सरपंच है हरियाणा के अंदर। बताना चाहता हूँ, आपका कहने का मतलब है कि 40,000 सरपंच है हरियाणा के अंदर। कैसे झूठे प्रवक्ता टीवी पर बैठ के बात करते हैं? इन झूठे प्रवक्ताओं का पूछना चाहिए सवाल कि 4000 जो सरपंचों के ऊपर एफआईआर हुई है, इन्होंने चुन के किया, सरपंचों के ऊपर किया, किस पे किया? 4000 सरपंच थे, किस पे किया? मैं तो इन्हीं से ही सवाल कर रहा हूँ। एफआईआर किन पे करी है आपने? सरपंचों पे करी है, आम लोगों पे खड़े पे कर दी, किस पे करी है? और अगर 4000 लोगों पे करी है एफआईआर, अगर करी है तो ये बता दे कि कितने % सरपंच थे। और ये दसिया वाले सरपंच का भी चेक करें कि इन्होंने घर बैठे बयान कैसे दे रहे हैं और मेरे से सवाल कैसे पूछ रहे हैं। भाई साहब, आप सरपंचों को राजी कर लो ना, आप सरपंचों के भाई हो, आप भी सरपंच चुने गए हो, आप बाकी सरपंचों को राजी कर लो। शास्त्री जी हमारे साथ बहुत दूर से जुड़े हुए हैं, उनकी बात अगर सुननी है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उनको। जवाब ले लेते हैं। शास्त्री जी बोलने से सच्चाई आती है क्या? बार बार झूठ बोलने से सच्ची बात होगी क्या? धिंगरा जी, शर्म आनी चाहिए। आप जैसे जिम्मेवार व्यक्ति को आकर जो मर्जी बोलना, तो सवाल पूछ रहा हूं जो आपने किया है, जो आप बोल रहे हो पेपर से वो कह रहे हैं शास्त्री जी कि 4000
उनका कहना है कि 4000 सरपंचों पर तो एफआईआर हो गई, फिर आप कह रहे हैं कि 10% ही सरपंचों से। सरकार जवाब देगी ना कितनों पे हुई हालांकि है। वो एफआईआर में है कि जो नहीं लोग कंफर्म बता नहीं रहे है हैं, मैं लोगों को सरपंच पूछ रहा हूं इनसे, अगर 4000 लोगों पे एफआईआर हुई है तो आप ये बता दें नहीं 10% ये सिर्फ 500 पे हुई है, बाकियों पे नहीं हुई है। और वातावरण ये बताएं कितनों पे हुई है, ठीक है, कितनों पे लाठियां भाजी है ये भी बता दें। ये तो बताना चाहिए। बीजेपी का काम है, सरकार का काम है सारी चीज को ठीक है, हमारे साथ और ये मेरा सवाल नहीं होना सरपंचों के चाहिए, प्रतिनिधि भी कमल जी बैठे हुए आपका हैं, सवाल उनके होना पास मैं जाऊंगा, चाहिए। ठीक है। ये सवाल आपका होना चाहिए, ये मेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे, हम तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप सवाल पूछो इनसे कितनों पे एफआईआर हुई है। अरे पूछ लिया, बिरला साहब पूछ लिया, वो जवाब तो लेने उनसे, बताएं कितने। हाँ शास्त्री जी, इनका सवाल ये है, चलिए मेरा भी सवाल यही है कि जो 4000 लोगों पर एफआईआर हुई है वो सरपंच ही है, ये बताया गया है। तो इतने लोगों पर जो सरपंचों पर एफआईआर हुई है, आप कह रहे हैं कि इतने परसेंट तो इसके विरोध में है ही नहीं, 10% ही विरोध में है, बस 90% तो इसके पक्ष में है। कमल जी पॉइंट टू पॉइंट आइए। 4000 की आइडेंटिफाई एफआईआर हुई है, ठीक है, लेकिन 4000 सरपंच हैं क्या वो? हाँ कितने हैं? वो तो मैं कह रहा हूँ 10%, बाकी तुम्हारे जैसे लोग जिनको राजनीति की सत्ता की भूख है, तो देश को शास्त्री जी आज एफआईआर देखकर बता देंगे आपको। वही तो ऐसे सरपंच कितने उसमें लोग साथ है तुम्हारे उनके साथ 10% केवल इसका छोड़ दिए, कितने परसेंट एफआईआर में है, कितने परसेंट वहां पे ठीक है, बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बताइए ना कितने। अच्छा शास्त्री जी, ये 10% मान लीजिए 10% भी कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? 10% भी अगर सरपंच कर रहे हैं तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने ये यूं ही बैठे रहेंगे? क्या चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर ये जो भी सरपंच है या दूसरे इनके साथी हैं वो यूं ही बैठे रहेंगे क्या? जब गांव से ये टेंट लगाकर यूं ही बैठे रहेंगे? तुझे सरपंच बनाया था के लिए, शास्त्री जी, तुझे धरने के लिए नहीं बनाया। शास्त्री जी मुझे बताइए, लोग ऐसे बैठे रहेंगे, सरकार कुछ नहीं करने वाली क्या? कोई बड़ा आश्वासन देगी नहीं देगी? सरकार के कितने लोगों ने कहा बातचीत के लिए? कल ही तो बात हुई, बबली जी ने कहा कि मैंने आपकी बात की है। कल कहाँ बात हुई? पहले बबली जी से भी बात हो चुकी है और कल के सरपंचों ने 1 हफ्ता पहले सरकार को नोटिस दिया था कि हम घेराव के लिए आएंगे। सरकार से 1 घंटे तक हमारी कमेटी बातचीत करने के लिए अंदर गई। ओएसडी साहब हमारे सरपंचों के बीच आए, हमारे सरपंचों को लेकर के गए, वहां पर सरकार ने बातचीत करने से मना कर दिया और सरपंचों पर लाठियां बांधी गई। ये यदि खट्टर साहब को बातचीत नहीं करनी थी तो पहले ही बता दिया होता सरपंचों को। खामखा बेइज्जत भी किया जा रहा है सरपंचों को, बिना वजह के बुला करके अपने द्वार पर बेइज्जत किया जा रहा है सरपंचों को, लाठियां बांध रहे हैं। पहले बीजेपी और जेजेपी सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि 10% सरपंच आपके विरोध में है या फिर 10% सरपंच आपके साथ है। ठीक है, प्रियंका जी क्लियर करे जेजेपी और बीजेपी। सरपंच के जो प्रतिनिधि हैं वो भी बैठे हुए हैं। सतीश जी एक बात बताइए, आप यहाँ पर यूं ही बैठे रहेंगे आप जब तक सरकार नहीं मानने वाली? टेबल पर जाकर बातचीत कीजिए ना, वहां जाकर बातचीत कीजिए, धरना भी लगाइए। किससे करे सर? बातचीत नहीं कर रही गवर्नमेंट, बातचीत किससे करे? खट्टर साहब के पास टाइम नहीं है सरपंचों के साथ बात करने का। सतीश जी से मेरा सवाल, लाठियां बांध रहे हैं। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। मैं इसलिए भी सवाल कर रहा हूँ, एक जसिया गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं, वो खूबियां गिनवा रहे हैं, आप कमियां गिनवा रहे हैं, आप उनको भी साथ लाइए ना, धरने पर बिठाइए उनको भी। कोई निंदा नहीं कर रहे वो ऐसा जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार सरकार को एक बात बोल रहा हूँ। सरपंच तो है सर, ये तो हाँ, मैं सरकार आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक बात बोल रहा हूँ। सरकार ने जो हमारे साथ कल किया है, हमारे गांव देहात में एक कहावत होती है नोंदा डालने वाली, इन्होंने हमारे को नोंदा डाल दिया और हमारे देहात में इस नोंदे को डबल करके देते हैं। जब टाइम आएगा 2024 में इसको डबल करके देंगे। रही बात, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारा सरकार बातें नहीं मानेगी। हमारे को ये भी बता दो किसको वोट देंगे सर आप 2024 में, किसकी सत्ता बनवाएंगे आप? ऐसा है यहाँ पे इनेलो भी बैठी हुई है, कांग्रेस भी बैठी हुई है, हम किसी पार्टी से नहीं है, वो तो हमें क्या पता किसको वोट देंगे, ठीक है ना? जो 2024 की बात कहां से आ गई? बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को जेजेपी को नहीं वोट देंगे, क्योंकि इनेलो भी है, कांग्रेस भी है, दोनों खुश हो जाएंगे, एक का नाम तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार हमारी बात मान लेते तो हम सरकार से बाहर कहां जाएंगे? सरकार के साथ है, सरकार हमारी बात मानो, हम सरकार के साथ है। बीजेपी हमारा जो सरकार के साथ है, हमारी जो सरकार। सतीश भाई इस ई टेंडरिंग पे एक बार काम करके देखो, नहीं कितना फायदा सर, जैसे जी भी कुछ कह रहे हैं, हरियाणा के अंदर हर लोगों को पिटेगा सिर्फ जैसे के सरपंच क्या कह रहे हैं? जैसे के सरपंच देखिए, एक हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि है जो इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, दूसरी तरफ जसिया के सरपंच है,
वो भी बैठे हुए हैं। जैसे कि सरपंच क्या करें, आपसे एक अपील कर रहे हैं। सुनो, आप सरकार की मंशा को नहीं समझ रहे। वो क्यों नहीं समझ पा रहे? शास्त्री जी ने एक बात बोली थी कि आपके लिए मैं कमल कौशिक जी ये कहना चाहता हूँ, एक बार इस पर ई ट्रेनिंग प्रणाली पे काम करके देखो, ये आपको खुद बेखुद अच्छा लगेगा सभी सरपंचों को। इसमें आपकी कोई जवाबदेही नहीं, कहीं ना और कहीं अच्छा काम होगा, गुणवत्ता से काम होगा। सारे सुन तो लो एक बार, सुन लो फिर कहने। मैं आपका भाई हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। नहीं, आप ई ट्रेनिंग पे एक बार काम करके देखो, इस चीज पे आओ तो। ऐसा है सर, मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं आपको मुख्यमंत्री जी यही कहना चाहते हैं कि इस पे काम करके देखो। सरकार ने सरपंचों के ऊपर राइट टू रिकॉल जो लगाया ना, वो दबाने के लिए लगाया, डराने के लिए लगाया है। अगर आप नहीं, आप एक बार काम प्रणाली अगर हमारी आप नहीं मानते हो तो डरा। अभी मंत्री महोदय ने हमारे को बोला था कि सरपंचों को वो दे देंगे, तो कहीं ना कहीं सुनो सरपंच साहब, सुन लो, हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपका ही बेटा हूं मैं, सुन लो। आपको इसमें फायदा मिलेगा। नहीं, आप सुन, सरपंच साहब सुन लो, सरपंच साहब कितना फायदा मिलेगा आपको? भाइयों से दूर नहीं जाते कभी भी, भाइयों से दूर नहीं जाती है। ACS तक आपको आज सरकार की दलाली कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं सरकार की दलाली कर रहे हो सर आप। आज नहीं, इतने भाइयों को यहाँ छोड़ रखा है। जो ये मतलब मेरे बेटी आपकी बहन नहीं है क्या? ये आपकी बहन बेटी नहीं है क्या? जो ये निंदा की बजाय आप इनका साथ दे रहे हो, कहीं ना कहीं लागू करके देखो। ऐसा है जी सरपंच साहब, कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि इसका फायदा क्या मिलेगा। ये आपको पता चल रहा होगा ना, आपको पता चल रहा होगा। आप इनकी सरकार की जान तो पाए नहीं हो आप, कहीं ना कहीं मेरे को तो शक लग रहा है आपकी सरकार के साथ मिले हुए हो। सुनो ना आप, कहीं ना कहीं सर आप मिले हुए हैं इनके साथ में, काम करके देखो आप। नहीं, सरपंच का टाइम कॉल तो आगे नहीं पड़ेगा। मेरे सारे भाइयों से छोटा रिएक्शन। नहीं सर, सर ऐसा है सर, जो ये लगेगा कितनी बढ़िया छोटा रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा। मेरे पास समय की कमी है, सिर्फ 20 सेकंड रह गए, उसमें मैं सबके पास तो नहीं आ सकता। कोई कहना चाहता है तो एक बार जरूर अपनी बात कह सकता है। कमलकांत जी, आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो मनरेगा की दिहाड़ी है 331 रुपए, आप एक बात बताओ मेरे को, ये कहीं ना कहीं हर गरीब को दबा। सुनने सर, पैसे रखो, सुनने की कैपेसिटी भी रखो, सुनने की कैपेसिटी रखो। आप मनरेगा की 331 दिहाड़ी पूरे हरियाणा में, ये बता दो मेरे को कहाँ मिलता 331 रुपए में मजदूर? एक भी मजदूर मेरे को दिखा दोगे 331 रुपए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं गरीबों को अब पहले सरपंचों को मेरे पास समय की कमी है, मैं सोच रहा था सबका अंतिम रिएक्शन लूं, लेकिन अंतिम रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं सबका। प्लीज सबकी एक बार बारी आएगी ताकि हम एक नतीजे तक पहुंच सके। मैं विपक्ष से शुरू करूंगा, ढींगरा साहब आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर मैं पंजेटा साहब के पास जाऊंगा, फिर सत्ता पक्ष के पास जाऊंगा, ताकि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत कुछ करना होता है, नीतियां निर्धारित आप ही करते हैं। ढींगरा साहब आपका अंतिम रिएक्शन सर इस पर प्लीज 10 सेकंड में अगर। ढींगरा साहब आपस में देखिए, ब्लॉक प्रधान है ये, सरपंच एसोसिएशन के और एक जसिया के सरपंच है, आपस में इनकी सहमति नहीं बन पा रही। ढींगरा साहब अगर ये एक हो जाए तभी तो सरकार को पर दबाव बना पाएंगे। ढींगरा साहब मैं समझ रहा हूँ ना, ये बताएं कितने परसेंट है। पहले तो हमारी ये बात क्लियर हो जाए, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है साथी, ये बताएं कितने परसेंट है सरपंच जो पंचकुला में जिन्होंने FIR करवाई है? बताया नहीं ना रे, क्लैरिटी हो जाए हमें भी। 6200 सरपंच में से कितनों पे FIR हुई है? अभी आइडेंटिफाई नहीं है सर, लग जाएगा। आइडेंटिफाई नहीं है ना, वो कह रहे ढींगरा साहब अभी आइडेंटिफाई नहीं है कि उसमें सरपंच क्यों नहीं आइडेंटिफाई? सरकार का काम है आइडेंटिफाई करना। कमल जी कमाल करते हो, ये सरकार किस लिए है? ये सरकार किस लिए है जो ये आइडेंटिफाई नहीं करती किस आदमी पे FIR कर रहे हैं? ठीक है पंजेटा साहब आपका रिएक्शन, पंजेटा साहब आपका रिएक्शन सर, अंतिम रिएक्शन सर 10 सेकंड में। मेरे पास समय की कमी है, मैं सबके पास जाना चाहता हूँ। पंजेटा साहब जी, अगर ये सरकार इतनी निठल्ली है, इसको यही नहीं पता चल रहा कितने सरपंचों पे FIR हुई है? आप बताइए कैसे बीजेपी के प्रवक्ता इनको यही नहीं पता? ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। पंजेटा साहब अंतिम रिएक्शन सर, नतीजा क्या है इस डिबेट का? नहीं देखिए कमल जी, ऐसी बात है, कोई अगर आपको कहे कि कुएं में कूद के देखिए और गहराई बताइए तो ये वो वाला काम कर दिया। पहले तो इनको निंदा करनी चाहिए थी। कुछ भी है, राइट टू रिकॉल है, जो भी टेंडरिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर आपकी बहन बेटियों के ऊपर कोई
हाथ उठाए, कोई लाठी बाजे, ठीक है। आप जींद में भी हुआ, किस बर्बरता सरकार ने अपनाई, ठीक है, पंडित उनको जी। थाने में दिया, उनके ऊपर मुकदमे किए। जी। आप उनके निंदा करने के बजाय कीजिए, या सर। ये समझा रहे हो कि जहर का स्वाद चख के बताओ कि जहर मीठा है, कड़वा है। पता करें गलत बात। ठीक है, 3 महीने बाद में आपसे बात करूंगा। और बिलाल जी, सरपंच एक ज्ञापन ही तो दे रहे थे, आप हम आया हमारे बात से कर पूछने लेंगे। के लिए, आपकी बहन बेटी नहीं थी क्या वो? ठीक है, प्रियंका जी आपका अंतिम रिएक्शन। प्रियंका जी नहीं, आप हमारे दोषी हो, आप एक बार भी आगे पूछा आपने, आगे भी डीसी साहब से वहां पर ज्ञापन क्यों नहीं लिया? वहां तो हम कोई ई टेंडरिंग वगैरह की कोई बात ही नहीं थी। प्रियंका जी आपका रिएक्शन 10 सेकंड, उसके बाद मेरे गुलिया जी के पास भी जाना है, शास्त्री जी की भी रिएक्शन लेना। जी सर। प्रियंका जी आपका 10 सेकंड में रिएक्शन मैडम, अंतिम आपने रिएक्शन। मैनिफेस्टो में कुछ लिखा है क्या? आपने अंतिम रिएक्शन मेरा यही है सर, दो प्रवक्ता जुड़े और सरपंच साहब भी जुड़े। सरपंच साहब को मैं कहना चाहती हूँ, भाईचारे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आज 6000 से ऊपर के सरपंच यहाँ मौजूद थे, लाठियां बांधेगी। आपके घर में भी बहन बेटियां, मैं मानता हूँ बहन जी, आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, यदि उन पर कल को लाठी बांधी जाएगी, आपके साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा। बीजेपी वाले प्रवक्ताओं से हम कहना चाहते हैं, आप सरपंचों को चोर बताने का काम कर रही है आपकी सरकार। हम कहना चाहते हैं, यदि कोई सरपंच चोरी करता है तो उसको जेल के अंदर ठीक है गुलिया जी, आपका अंतिम रिएक्शन सर। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड है वाकई में। गुलिया जी आपका अंतिम रिएक्शन सर। आप गठबंधन सरकार में कोई आश्वासन आप ही दे दीजिए, जेजेपी सरपंचों के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? आश्वासन की बात ही नहीं करती, बिल्कुल स्पष्ट है। सरपंचों के साथ बैठ करके हम बहुत दुष्यंत की मानेंगे तो फंस गए, दिग्विजय की मानेंगे तो फंस गए, ये कैसे देंगे जवाब? बहुत जल्दी साल निकलेगा और तो दोनों हम ये में फंस मानते गए हैं ना। कि लोकतंत्र में लोग जो चाहते हैं वो संगठन और सरकार। ठीक है संगठन और सरकार, सही कहा। जी जी जी। अंतिम रिएक्शन शास्त्री जी आपका। सर अब आप पर निगाह टिकी हुई है, इस डिबेट के अंतिम चरण में थे और अंतिम जवाब आपसे मैं ले रहा हूं। सरकार क्या इन सरपंचों को समझा पाएगी? ई टेंडरिंग पर क्या आप अड़े ही रहेंगे या फिर कोई गुंजाइश है कि हाँ सरकार इस पर विचार करेगी कि वापस लें कि नहीं लें? आज इस डिबेट के अंदर जसिया के माननीय सरपंच के आश्वासन और उनके विचार के बाद मेरा ये कथन और मजबूती से है कि 90% सरपंच काम में लगे हैं। अच्छा। वो चाहते हैं काम हो, तो इन टेंडरिंग वापस नहीं होगी। के पास और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जिन विषयों को लेकर आपको आपत्ति है उन पर हम बात करने के लिए अच्छा, तैयार आपत्ति है। है, बात करना है। माननीय पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी कहा ठीक है, है। उसके बावजूद उकसाने की राजनीति सरपंचों को ठीक जो है। राजनीतिक दल है उन्होंने ठीक है। और उसके बावजूद धरना प्रदर्शन किया, वहां प्रशासन के और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। शब्दों की मर्यादा रखिए पिंकी जी। कमल जी एक बात है मेरी सुनो। ठीक है, बस मुझे इस डिबेट को, इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कमल जी मेरी एक बात है, सरकार ने ये ना भली बात जान ले, हम वही किसान हैं, वही किसान के बेटे हैं जो गांव से हम दिल्ली गए थे और वहां भी सरकार को झुकाने का काम किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ वो ही किसान है, ठीक है सर, किसानों के बेटे हम, कोई आप बाहर इस से नहीं चर्चा आए। में जुड़े, आप सभी मेहमान बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते थे लेकिन फिलहाल मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। शास्त्री जी धन्यवाद, ढिंगरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय गुलिया साहब आप जुड़े हमारे साथ धन्यवाद, पंजेटा साहब शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, जैसा कि सरपंच आपका भी धन्यवाद और साथ ही ब्लॉक प्रधान सरपंच एसोसिएशन के जुड़े थे नैन साहब आपका धन्यवाद, प्रियंका जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नतीजा ये है कि सरपंच अभी भी कह रहे सरकार से आप मान लीजिए हमारी बात, हम वापस चले जाएंगे अपने गाँव, काम करवा लेंगे। सरकार कह रही कि टेंडर लगाइए, पैसों की कमी नहीं आने देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी बजट की, ये सरकार का तर्क है। विपक्ष कह रहा है कि जो भी सरकार कर रही है वो अन्याय है और लाठियां मारना सरपंचों को ये सही नहीं है। अब आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपने इस चर्चा को देखा, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, आप कुछ समझिए, हम आप पर ये सब कुछ छोड़ देते हैं। नमस्कार, खबरों का सिलसिला जारी है खबर अब तक पर।